हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप क्लासेस। आज हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क। तो हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है बेटा, एक सर्किट ज्वाइन किया हुआ है। एक रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस है 20 ओम के हैं बेटा, पर दोनों ही वो क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं। और 10 ओम में हमारे पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमारे पास सर्किट ऐसा है, हम यहाँ पर ये 10 ओम है और यहाँ पर हमारे पास 20 ओम, यहाँ पर बेटा 20 ओम वाला, इन दोनों को ज्वाइन करना है और बी है। तो हमने ए से बी तक जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में पहले फार्मूला लगाएंगे। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/RP, 1 ये 20 है, 20 + 1/20 ओम। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा, 20, ऊपर आएगा 1 + 1, 2/20 कैंसिल कर दोगे, 10 आ जाएगा, 1/10। तो हमारे पास जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल करना है बेटा, तो 10 ओम आ गया। ठीक है, तो अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये 10 ओम है और ये एक बन गया, कितना आ गया उसका आंसर, 10 ओम। तो दोनों सीरीज में ज्वाइन होगी, 10 ओम + RP, 10 + 10 = 20 ओम। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, जिसका आंसर क्या है, 20 ओम है। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो अब हम बेटा सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 resistors, each resistance is 9 ohm, so that equivalent resistance of combination is 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 13.5 ओम और सेकंड है 6 ओम। तो बेटा हमारे पास जो 3 रेजिस्टेंस है उनको ज्वाइन करना है। ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 9 ओम है। तो जो हमारे पास उन्होंने कहा है कि इन रेजिस्टेंस को कम्बिनेशन करके जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट बनता है 13.5 है, और जो 3 रेजिस्टेंस है उनको कैसे ज्वाइन करें कि जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है हमारा 13.5 आ जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उनमें से बेटा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना है, दो क्या है पैरेलल में लगेंगे। तो ये हमारे पैरेलल में लगे हैं बेटा। तो ये 9 ओम है, 9 ओम, 9 ओम है। तो अब हम बेटा ये दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगे हैं, तो इनका जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम R1 लेट कर लेते हैं, R2 और ये R3। तो हमारे पास जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो क्या है बेटा, R1 1/R1 1/R2। ये दोनों क्या है पैरेलल में लगे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/9 + 1/9। तो एलसीएम लो, कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 2/9। तो यहाँ पर 1/RP, 2/9 है, इनका रेसिप्रोकल कर लेती है 9/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 ओम। ठीक है बेटा, तो आगे हम इन दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। तो आगे जो सर्किट है वो ऐसे लग जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, एक सीरीज में हो जाएंगे। ये 9 ओम है, ये क्या आ जाएगा 4.5 ओम। तो अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है, वो कितनी आ जाएगी 9/4.5, तो 13.5 ओम। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब हम सेकंड करते हैं। तो अब बेटा सेकंड में क्या है
कि 6 ओम आना चाहिए बेटा इन रेजिस्टेंस को कंबाइन करके। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस गिवन किए हैं उनमें से 2 तो हम लगाएंगे बेटा सीरीज में, और एक इनके साथ क्या लगेगा पैरेलल में। ये 9 ओम है। सो ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है 9 ओम। इसको कंसिडर कर लेते हैं R1, R2, R3। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, पहले सीरीज में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा 18 ओम। तो आगे हमने पैरेलल में लगाना है फॉर्मूला, तो हमारे पास 1/RP ले लेंगे। तो R3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और एक आ जाएगा हमारा इन दोनों को कंबाइन करके RS। तो वैल्यूज़ क्या है 1/9 प्लस 1/18। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 18। 9 के टेबल पर 18 कितना कहाँ पर आता है 2 पर, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 18 पर 18 1 पर, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3/18 कैंसिल कर दूंगे तो 3 के टेबल पर 18 6 पर आता है। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। तो रेसिप्रोकल कर दो इसका तो 6 ओम आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर था। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल पर चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटा इन द गिवन सर्किट, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यूज टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और करंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है दिया हुआ है बेटा, जो रेजिस्टेंस दिए सीरीज में दिए हुए हैं, तो दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 ओम। तो अगला क्या दिया हुआ है एक पैरेलल में दिया हुआ है, तो हमारे पास 1/30 प्लस 1/60। तो दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा हम, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 30 के टेबल पर 60 कहाँ पर आता है 2 पर, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 60 के टेबल पर 60 1 पर आता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3/60 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दो, 3 के टेबल पर 20 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 जो RP की वैल्यू है 1 कितना आ गया 20 आ गया। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास 20 ओम आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है करंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो ओम लॉ का फॉर्मूला होता है वो क्या है V=IR, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है। करंट फाइंड आउट करना है तो R को उसके साथ नीचे ले जाएंगे, तो I क्या आ जाएगी V/R। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 ओम। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के टेबल पर पहले कैंसिल करते हैं 3/10 आ जाएगा 3/10। तो हमारे पास नीचे एक 0 है, ऊपर एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा 0.3 एम्पियर। तो ये बेटा हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था। अब हम फोर्थ पर चलते हैं। तो हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है बेटा, ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। कैलकुलेट पावर, रेजिस्टेंस एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो बेटा गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्ट कितनी है 5 वोल्ट है। तो और क्या दिया हुआ है करंट दिया हुआ है। करंट कितना है हमारे पास 500 मिली एम्पियर है। तो हमारे पास बेटा 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 500 को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको पूरा सॉल्व करो। 500 और ये क्या है 1/ नेगेटिव है ना, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो, तो 5/10 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा बेटा करंट आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पावर फाइंड आउट करनी है। तो
तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास 5, करंट कितना है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 1 डेसिमल छोड़कर लगा हुआ है लास्ट डिजिट और डेसिमल लगा देंगे। तो इसकी पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, वॉट। तो अब हम बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, V अपॉन आई। V कितना है हमारे पास 5 वोल्ट, I कितने है 0.5 एम्पियर है, ठीक है। तो 5 बाई डेसिमल निकाल देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 के साथ 5 कैंसिल कर दिया, 10 ओम आ जाएगा हमारे पास। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स। तो बेटा जी हमने क्या है, जो 2.5 है, ठीक है जी, टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 2.5 आवर्स। जो एनर्जी है, जो बल्ब है ग्लो कर रहा है, ठीक है, लाइट कितनी कंज्यूम कर रहा है वो निकालनी है हमने। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, जो एनर्जी कंज्यूम का पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है हमारे पास 2.5 जो फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, टाइम कितना है हमारे पास 2.5 आवर है, ठीक है जी। तो इसको इसके साथ 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा वॉट आवर्स। तो अब बेटा हमारे पास वॉट आवर है, आवर को चेंज करना है, ठीक है, सेकंड में। तो 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 3600। जब हम 2.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 22500। जाओ, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, कितनी वो एनर्जी कंज्यूम करता है। तो कितनी करता है 22,500, ठीक है, 22,500। जाओ। आपको बेटा हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।